आज का डिस्कशन हम करेंगे राहु को लेकर। राहु एक शैडो प्लेनेट है, एक छाया ग्रह है। इसकी स्टोरी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ इसका नेचर हम जानेंगे। राहु हमें इल्यूज़न या भ्रम देता है, कहीं ना कहीं शैडो प्लेनेट होने के कारण अंधेरे में वर्क करता है या सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, इंस्टेंट सिचुएशन क्रिएट करता है। ब्रेवरी का वर्क भी से भी रिलेटेड हो सकता है, जो 2 नंबर के कार्य हैं, इनलीगल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी, पॉलिटिक्स, फॉरेन का कोई प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी या सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा चीज़ों को भ्रम में डाले रहता है। आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और बस ये सक्सेस ही होने वाले हैं, और जैसे ही एंड मोमेंट पे हम उसको छोड़ेंगे तो फिर लगेगा कि नहीं, हम सक्सेस होंगे या अनसक्सेस होंगे। तो कहीं ना कहीं इल्यूज़न, हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आउट ऑफ द वे जाकर कोई कार्य करना, इसका एक बेसिक नेचर होता है राहु का, क्योंकि राहु जो होता है किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, ना वो मानता है। वह नो रूल, उसका जो लाइफ का एक मोटो होता है, नो रूल इज़ माई लाइफ। तो मेरी लाइफ का कोई रूल नहीं है। आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ों को क्रिएट करना, अन सर्टेनिटी होती है उसकी चीज़ों की, झूठ की जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा बनाए रखता है। शार्प माइंडेड होता है, लेकिन क्योंकि राहु सर है, अकेला राहु सर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा उसकी बैक एंड पे जाके स्टोरी डिस्कस करते हैं शॉर्ट वे में। एक स्वर भानु नाम का राक्षस हुआ था, जिसने समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो देवताओं से एक देवरूप, उसका जो देवरूप लेकर कहीं ना कहीं वह अमृत जब बांटा जा रहा था तो देवताओं के पास वह बैठा, अपना वेश या रूप बदलकर, एक मायावी शक्तियों के थ्रू। ये एक स्टोरी है, आप लोगों ने कई बार उसको सुनी होगी, या सीरियल या कोई कहीं से सुना या पढ़ा होगा। तो वह जब उस लाइन में बैठा था तो उस अमृत को जब उसने पिया तो कुछ बूंदें उसके कंठ तक जा पहुंची, लेकिन किसी ने उसको पहचाना, किन्हीं देवताओं ने। तो भगवान तो उनने जब उनको पहचाना तो कहीं ना कहीं वो भागने लगा। तो भागते हुए सबने ईश्वर से प्रार्थना की, तो अपना जो भगवान है विष्णु ने उनके अपने सुदर्शन चक्र से कहीं ना कहीं चक्र के थ्रू उसकी गर्दन को सड़ उसके बाकी बॉडी से अलग किया। तो तब से ये कहानी प्रचलित है। और जो उसका शर है वो राहु है, और केतु उसका कहलाता है बॉडी का बाकी का पार्ट, तो धड़। तो राहु जो है सर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये छाया ग्रह कहलाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते कहीं ना कहीं, जो हमारे बाकी ग्रह होते हैं। तो चंद्रमा के जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो जो राहु है वो साउथ पोल है, सॉरी नॉर्थ पोल है, और जो केतु है वो साउथ पोल कहलाता है। तो ये एक शैडो ग्रह की यहाँ से इन्हें डेफिनेशन दी गई है। अब बात ये है, अब हम राहु का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एक्चुअल डिस्कशन होता क्या है। देखिए, राहु इसलिए शार्प माइंडेड है, आप बात को बड़ी डीपली समझें। राहु इसलिए शार्प माइंडेड है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास 90% या 80% सेंसेस ज़्यादा है केतु की अपेक्षा, क्योंकि केतु का सिर्फ इंट्यूशन पावर है, ना तो उसकी आँख है, कान है, मुंह है, ना कोई वह चीज़ों को उतना डीपली समझता है, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। लेकिन राहु, वो केतु का इंट्यूशन पावर अलग होता है। तो यहाँ हम चूँकि राहु का डिस्कशन कर रहे हैं, तो राहु के पास आँख है, कान है, कहीं ना कहीं ज़िवा है, मतलब चीज़ों को स्वाद लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए, स्मेल है या कोई सुगंध है तो हम उसको नाक के थ्रू सूंघ सकते हैं। और बोलने का जो एक वर्किंग एबिलिटी है वो बेस्ट है। तो 80% जो चार सेंसेस हैं वो राहु को
अलॉट किए गए हैं, क्योंकि राहु सिर्फ सर है तो इंट्यूशन इनका हाई होगा, ट्यूशन पावर तो इनका रहेगा ही। अब बात आती है भ्रम की, तो भ्रम इसलिए इसको कहीं ना कहीं चलता है क्योंकि इसका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि वर्क तो कुछ कर नहीं सकता, तो दिमाग ही चलाने की इसकी जो एक कैपेसिटी है वो हाई होती है, तो हमेशा भ्रम में रहता है। इसीलिए उसको भ्रम होता है कि हाँ मैं ये कार्य करने वाला हूँ, सक्सेस मिलने ही वाली, और कहीं ना कहीं फिर सक्सेस नहीं होती तो फिर बैक पे जाती है फिर चीज़ों को करने। तो हमेशा दिमाग में कहीं ना कहीं भ्रम, इल्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। इसका रीज़न ये है। और छाया ग्रह तो है ही, अंधेरा होता है, सूर्य को और चंद्र को दोनों को लगाता है ग्रहण राहु, क्योंकि सूर्य और चंद्र के बीच में, चंद्रमा पृथ्वी के बीच में कहीं ना कहीं ग्रहण की एक स्थिति क्रिएट होती है, इंस्टेंट सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि माइंडेड है, शार्प माइंडेड है, तो अचानक से कुछ भी करना, बोलना, ये सब चीज़ें एक स्पेशल क्वालिटी राहु की देखी गई। कुंडली में जहाँ भी प्लेस्ड होता एक अलग ही डिफरेंट वे में चीज़ें उसके होती हैं। ब्रेवरी, रिश्वत के जो कार्य हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं। स्नैक सांप को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन के जो प्रोडक्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा ये। टेक्नोलॉजी, सीक्रेसी, क्योंकि सोचने समझने की जो एक पावर या कैपेसिटी होती है वो हाई होती है, तो सीक्रेसी का भी ये कारक है। पॉलिटिक्स का कारक, क्योंकि पॉलिटिक्स में कब क्या एक्टिविटी करना है, काफ़ी शार्प माइंडेड होना चाहिए, 360 डिग्री मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। ट्रैवलिंग का ये कारक होता है। गैम्बलिंग, सट्टे या जुए सट्टे, शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। लॉटरी को रिप्रेजेंट करता है। भ्रम, मटेरियलिज्म में सक्सेस होता है, क्योंकि चीज़ों को देख पाता है, भौतिक बात से लिप्त होता है। और चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ क्रिएट करना, एक अलग ही इसका नेचर देखा गया है। डिफरेंट फ्लेवर की इसकी एक हैबिट होती है किसी भी फील्ड की, चाहे अदर कल्चर को, अदर एक्सपीरियंस को, अदर टेक्नोलॉजी को। अब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इंटरनेट को रिप्रेजेंट करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ये सब राहु के ही कारक तत्व हैं। डिफरेंट आइडिया होता है इसके पास हमेशा। इंस्टेंट डिज़ायर अगर होता है तो वो राहु का होता है। मीडिया, यूट्यूब, वाइन, सिगरेट, जितने भी एडिक्शन की चीज़ें होती हैं, नशीली पदार्थ, इलीगल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा ये। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होगी, क्योंकि वही मैंने बताया, सेंसस पावर हाई होता है, बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है या सूंघ सकता है, तो कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होती है। मार्केटिंग फील्ड के बंदा इसमें बेस्ट करते हैं। मार्केटिंग, सेलिंग, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा, टॉप नॉच के पर्सन ऐसे देखे गए हैं। लॉटरी, सट्टा, जुआ, स्टॉक मार्केट, अच्छा प्लानर ऐसा व्यक्ति देखा गया है। राहु से अफ्लेक्टेड व्यक्ति, सीक्रेसी, नॉलेज, रहस्य बोला जाता है राहु को, क्योंकि राहु वाले पर्सन को या राहु कुंडली में जहाँ प्लेस्ड होता है उन भावों से रिलेटेड जो रिजल्ट होते हैं उनको समझ नहीं पाते आप, क्योंकि माइंड गेम में एक्सपर्ट होता है राहु। लालच, कुछ प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इंस्टेंट कोई भी चीज़ों से अटैच्ड होना। और राहु का एक और नेचर देखा गया है कि वह चीज़ों से अटैच होता है और जिस भी भाव में बैठेगा उसका अधूरा रिजल्ट देगा, इनकम्प्लीट, क्योंकि वह बॉडी का आधा पार्ट है, सर है, बॉडी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देता है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्राइम को रिप्रेजेंट करता है। नेम, फेम, कलयुग में अगर कोई ग्रह है या आज के प्रेजेंट टाइम में टेक्निकल वर्ल्ड में, तो राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो इंस्टेंट नेम, फेम या मनी देगा। लेकिन सेकंड सिनेरियो क्रिएट होता है कि उतनी ही जल्दी वह चीज़ों को छीन भी लेता है, मतलब वैसे ही जैसे चीज़ें आती हैं वैसे चली भी जाती हैं। तो सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए राहु का इफेक्ट ज़रूरी है। राजनीति में अचानक हाइक पाने के लिए सोशल मीडिया में रातों रात या कुछ ही घंटों में अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो उसके लिए सिर्फ राहु का इफेक्ट 100% वर्क करता है। राहु के बिना ये पॉसिबल नहीं है।
राहु शनिदेव के एजेंट बोले जाते हैं, क्योंकि शनिदेव अगर कोई वर्क राहु को सौंपते हैं तो राहु अपने ढंग से, अपने टर्म्स एंड कंडीशन से चीज़ों को सॉल्व करता है। सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए राहु, जैसा मैंने बताया, अफेक्टेड होता है। पॉलिटिक्स में ऐसा बंदा एक्सपर्ट होगा, ड्रग और फेक न्यूज़ में भी कहीं ना कहीं, साइबर क्राइम में भी या साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होते हैं राहु वाले। अब बात आती है राहु की पॉजिटिव वे की, तो राहु साइंस और रिसर्च में कहीं ना कहीं क्रिएशन का वर्क करता है। ये इसकी पॉजिटिव इन्वेंशन है राहु की, साइंस और रिसर्च बेस्ड कोई क्रिएशन करना। नो रूल, कोई नियम नहीं मानता राहु, वह अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। नो रूल्स, कोई लाइफ में कोई रूल नहीं। कलयुग में इंस्टेंट नेम फेम के लिए राहु बेस्ट है। राहु सिर्फ सर है, धड़ नहीं है या बॉडी नहीं है। देखिए, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि राहु का सिर्फ सर है, बॉडी का बाकी पार्ट नहीं है। तो राहु जो है शार्प माइंडेड इसीलिए होगा क्योंकि उसके पास 80% सेंसेस पावर होते हैं। वही मैंने बताया, आँख कान नाक, तो काफ़ी शार्प माइंडेड होता है। कुछ स्पेशल प्लेसमेंट होती है राहु की, अगर राहु की उन जगह पर या भाव में प्लेस्ड होंगे तो एक्सट्रीमली करियर में ग्रो देखने को मिलेगा। कुंडली के फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में राहु वेरी वेरी इंटेलिजेंट या वेरी शार्प माइंडेड, बहुत अच्छा वर्क करता है क्योंकि व्यक्तित्व तो आपका शार्प माइंडेड हो गया फर्स्ट हाउस में जब राहु बैठा। फिफ्थ हाउस इंट्यूशन का है, यहाँ अगर राहु बैठता है तो वैसे ही उसके सेंसेस हैं वो एक्टिव थे और उसमें प्रोसेसिंग उसकी हाई हो गई। अब राहु के लिए जो शत्रुहंता योग बनाने का जो प्लेसमेंट है वो होता है छठा स्थान। छठे स्थान पर राहु अगर प्लेस्ड है तो शत्रुओं को एक प्लान करके सीक्रेसी वे में डिस्ट्रॉय करता है और डैमेज करता है। या अब बात आती है 12वें भाव की। 12वें भाव में अगर राहु की प्लेसमेंट है तो वहाँ राहु की दृष्टि भी सिक्स्थ हाउस पर कहीं ना कहीं पड़ती है, क्योंकि राहु की 5, 7 और 9 दृष्टियाँ अलॉट की गई हैं। तो 12वें भाव से बैठ के वह छठे भाव में दृष्टि डालेगा या 10वें भाव में बैठकर राहु छठे भाव में अपनी 9वीं दृष्टि से देखेगा। तो एक शत्रुहंता योग काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग वे में बनता है। चौथे, 7वें और 9वें मतलब 4th, 7th, 9th भाव में राहु अच्छा वर्क नहीं करता क्योंकि ये सॉफ्ट हाउसेस होते हैं। 4th हमारे सुख का भाव होता है, 7th मैरिज का और 9th धर्म का। तो यहाँ पर राहु उतना पॉजिटिव वे में वर्क नहीं करता। तो राहु की काफ़ी कुछ कंडीशन या नेचर या जो इसके कारक तत्व है उनका डिस्कशन हमने किया। कुंडली के ओवरऑल वीडियो के लिए हम प्रीवियस एंड नेक्स्ट वीडियो में आप राहु से रिलेटेड वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक राहु का नेचर हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलता है।